गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब लोग? ठीक हो? लीडर जी हम सब लोग ठीक है ना? हमारे घर पर मज़े कर रहे हैं, लाइव लेक्चर ले रहे हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, राइट? वेरी गुड। हाँ, सारे बच्चों ने अपनी नोटबुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया होगा और चैप्टर नंबर 3 की जो समझूती है पाठ की बालक चंद्रगुप्त, उसकी भी आपने समझूती पर सीख ली होगी, ठीक है? तो आज हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय सीखेंगे, राइट? ओके, गुड। चलो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या कहती है? उसमें फर्स्ट वाला है प्रश्न 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी कि वन टाइम हमें ये लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है? ओके, तो चलो हम स्टार्ट करें। फर्स्ट वाला है पाटलिपुत्र, सम्राट महापद्म, कुटुंब, पुरस्कार, ब्राह्मण, चाणक्य, बुद्धिमान, साम्राज्य, राजक्रीड़ा, अनिष्ट, राजसिंहासन। क्या होता है? राजसिंहासन, तक्षशिला, राइट? तो ये हुए हमारे शुद्ध उच्चारण वाले वाक्य यानी कि शब्दों। अब हम देखते हैं प्रश्न 2, सोचिए और मत दिखाई लिखे, मैंने सोचिए और लिखे या बताइए, जो भी हो सकता है हम लोगों के लिए। उसमें मैंने यहाँ पर ओनली फॉर आंसर लिखे हैं, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों रीड करने हैं, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों की रीड करवाऊंगी सारे बच्चों को, इसकी वजह से कभी कोई बात साथ में हो तो मेरी आवाज सुनकर भी वो बच्चों को क्वेश्चन लिखा सके, ठीक है? ओके, चलो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? हाँ, सही बात, पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? तो उसका आंसर सबको पता है कि कौन थे? महापद्म नंद थे। तो उसका आंसर लिखिए, पाटलिपुत्र के राजा महापद्म नंद है। फिर दूसरा वाला सेंटेंस लिखिए, स्पेशल उत्तर, ब्राह्मण ने राह से गुजरते हुए क्या देखा? आपने देखा था ना, स्टोरी में पढ़ाई की थी कि वो राह गुजरते उसने क्या देखा था कि पेड़ के नीचे वो बालक क्या कर रहा था? हाँ, राजा बना हुआ था। तो यहाँ पर लिखिए, ब्राह्मण ने राह से, राह यानी कि रास्ते से गुजरते हुए, राह से गुजरते एक बालक को राजक्रीड़ा करते देखा, यानी कि राजा की कॉपी करते देखा। एक छोटा बच्चा राजा बना था ना वो पेड़ के नीचे, हाँ बस वैसे। अब तीसरा वाला, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां से क्या कहा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां से क्या कहा? तो उसका आंसर लिखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां से कहा, इसे तुम राजकुल में भेज दो। कहाँ भेज दो? राजकुल। ओके, सारे बच्चों को इतना कंप्लीट हो गया होगा। अब नीचे लिखिए, देखो लिखना मौखिक था ये, हमें फिर भी लिखना है आंसर क्वेश्चन। अब लिखिए, कौशल्य पठन एंड लेखन, यानी कि व्याकरण, शब्दावली और लिखावट होती है। तो उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर नोट्स किया ही है। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने
बंदी हो जाने, सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। हाँ तो सही बात है ना कि जब सेनापति को बंदी बना दिया गया तो उसका कुटुंब कैसा हो गया था, बड़ी कष्टों से गुजर रहा था। तो क्या करेंगे हम लोग, राइट करेंगे, सारे बच्चे राइट कर दें। फिर है दूसरा, चंद्रगुप्त बड़ा मूर्ख बालक था। चंद्रगुप्त बड़ा मूर्ख था नहीं, वो बड़ा बुद्धिमान था। कैसा था, बुद्धिमान बालक था। तो इसमें रखिए रॉन्ग, गलत। फिर तीसरा, नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। सही बात है क्योंकि वो बड़ा ही शख्स, लोगों को दूसरों को सताने में, बड़े लोगों को मजा उसको आता था। वो क्रूर यानी कि बहुत क्रोधित था, मतलब वो अक्रूर था, वो किसी बात जल्दी से नहीं सुनता था वैसे। तो उसमें कर दीजिए राइट। फिर चौथा वाला लास्ट, राजा नंद ने बालक से प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। राइट, सही बात है। क्यों भेजा था, क्योंकि चंद्रगुप्त ने जब राज्यसभा में गया तब वहां पता है आपको, वहां शेर जैसा आया था पिंजरे में कैद, कि उसको खोले बगैर उसको बाहर निकालना है। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया था, वो लोग उसके ऊपर आग डलवाई थी क्योंकि लोहा गर्म करवाया था। लोहा गर्म होने की वजह से अंदर जो मोम का जो शेर का सिंह था वो क्या हुआ, वो पिघल गया और शेर बाहर आ गया। ऐसे इसी वजह से उसकी यही खूबी देखते हुए राजा नंद ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था। राइट, चलो सारे बच्चे फटाफट से लिख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। ओके गुड, सारे बच्चों ने लिख लिया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चा लोग, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हमने प्रश्न नंबर 1 लिख लिया है सही या गलत का। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, यानी कि ये सारे बच्चे अच्छे से देख सके और अपनी नोटबुक्स में लिख सके, इसलिए मैंने ऐसे आपको भेजा है। ठीक है, ओके गुड। तो चलो, किसने किससे कहा, उत्तर में सही निशान लगाइए। राइट, तो उसमें फर्स्ट वाला है, देखो, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। तो ब्राह्मण से बालक ने कहा कि बालक ने राजा से कहा। तो क्या आएगा उसमें, आएगा ब्राह्मण ने बालक से कहा, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा था ना बालक से कि राजन मुझे दूध चाहिए। ठीक है, अब दूसरा वाला, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। तो ये आंसर कौन, मतलब ये बोला तो वो किसने बोला, किससे कहा, तो बालक ने ब्राह्मण से कहा कि आपको जितनी भी गाय चाहिए आप यहाँ से ले जा सकते हो, मतलब ले जाओ यूँ। क्योंकि वो तो छोटा बालक था, फिर भी वो राजा बना था क्योंकि वो खेल रहा था। राइट, इसकी वजह से। फिर है गौ, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। तो ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो ब्राह्मण ने बालक की माँ से कहा। क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो क्या, ब्राह्मण ने राजा से, तो राजा तो बहुत क्रूर था, वो तो बात नहीं सुन सकता था। इसी वजह से ब्राह्मण जो था उसने अपनी माँ से कहा कि आप उन्हें अनिष्ट होना होगा, उसका कुछ भी अनिष्ट, उसका कुछ भी गलत होगा नहीं, आप उसको राजकुल में पढ़ने के लिए भेज दो। राइट, गुड। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 आप अच्छे से नोटबुक्स में लिख लेना है। ठीक है,
हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो क्रिया करते उसको कर्ता कहते हैं। राइट, ओके गुड। तो हमें सिर्फ क्रिया जो करते हैं उस पर ही का मतलब गोल करना, जो करते उसको ही करना है, कर्ता कहते हैं। उसमें देखो नीचे लिखा है कि नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पर गोल और शब्दों में रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला देखो बच्चा लोग कि कई लड़के उसकी माँ उसकी प्रजा बने थे, यानी कि कई लड़के उसकी प्रजा बने थे। तो कौन था, कर्ता कौन हुआ, लड़का, और उसके साथ सारे कौन हुए, प्रजा बने, बन के वो जो क्रिया करता है उसकी बात हुई। उसने क्रिया क्या की थी, प्रजा को बने थे सारे लोग, और वो लड़का क्या था, यहाँ के जो सारे लोग, वो बड़ा लड़का था ना जो लड़का, तो लड़की उसकी प्रजा यानी कि लड़की वो राजा था, और प्रजा के नीचे जो जो लड़के बैठे थे नीचे वो उसकी सारी प्रजा थी। तो आप ऐसे गोल कर दीजिए कर्ता पर। और क्रिया, तो क्रिया क्या थी, प्रजा बनने की क्रिया थी, क्रिया बनने की थी प्रजा। फिर ख, बालक घर के सामने खेल रहा था। तो कौन खेल रहा था, बालक, बालक यानी कि कर्ता, और क्रिया क्या कर रहा था, वो खेलने की। तो करो अलाइनिंग खेलने पर। ओके गुड। अब थर्ड वाला, उन्होंने बालक बने राजा से याचना की। तो कर्ता कौन हुए, उन्होंने बालक, बालक वो कर्ता हुए, पर क्रिया क्या थी, याचना की। क्या थी, याचना की। तो उस पर अंडरलाइन कर दीजिए। सारे बच्चे फटाफट से ये फिनिश कर दीजिए। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पाठ के आधारित पर निम्नलिखित वाक्यों को यानी कि वाक्यांशों को क्रिया शब्दों में उचित मिलान कीजिए, यानी कि हमें अच्छे से जोड़ना है। अगर शायद आपको ये जोड़ना दिखे ना, तो मैंने बाजू में नंबर लिखे हैं, वैसे आपको क ख ग और घ और ड से जोड़ देना है। ठीक है, ओके। इसमें फर्स्ट वाला देखो, वे तरह तरह के उपाय रचते थे, यानी कि रचते, ऐसा तो नहीं होता ना कि सूझा था, उपाय सूझा था, नहीं, तरह तरह के उपाय रचते थे। तो उस पर लाइनिंग कीजिए। दूसरा है, वह बालक सारी लीला देख रहा था। क्या कर रहा था, वह बालक सारी लीला देख रहा था। ओके, चलो तीसरा, लोहे के पिंजड़े में मोम का सी बनाकर भेजा गया था। क्या किया था, भेजा गया था। तो इस पर टिक कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। फिर चौथा वाला 5 नंबर का, उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। सारे बच्चों को ये कंप्लीटेड हो गया, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों को सही प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, मैंने ऊपर भी नंबर लिखे हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। ठीक है, गुड। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य सेनापति का नाम। सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो उठा। फिर दूसरा ख, चंद्रगुप्त उनकी माँ की आँखों का तारा था। राइट। चलो ग, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाना दिए गए थे। छक्के छुड़ा दिए थे, क्या किया था? मतलब वो इतनी लड़ी थी, मर्दानी थी ना, इसके लिए। फिर ड, को, ताजमहल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाना लेते हैं, यानी कि उंगली दबा लेते हैं। राइट, तो ये हुआ हमारा कंप्लीटेड। ओके, अब चलो हम प्रश्न और देखते हैं आगे का। इसमें क्या कहा है? पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे वाक्य पूरा होने पर वो पूर्ण विराम, थोड़ा रुकने पर अल्प विराम। प्रश्न पूछिए यानी कि प्रश्न वाक्य चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह। ऐसे कथन को उनके शब्दों में लिखे और दोहरा उद्गम चिन्ह भी है। ठीक है, तो अब नीचे के वाक्यों में सारा हमें जो ऊपर डॉट्स किए वो आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्गम चिन्ह, दोहरा, वो सारे हमें लगाने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस भी आपको नोटबुक्स में लिखने हैं। अपनी माता के साथ वह बालक की यह सारी लीला देख रहा था। पूर्ण विराम। फिर वह भला कब तक चुप रहने वाला था? वापस से पूर्ण विराम। उसने कहा, वापस से अल्प विराम करो। फिर मैं निकाल दूंगा, यानी कि दो क्या निकाल दूंगा, यानी कि दोहरा उद्गम चिन्ह कीजिएगा दोनों साइड पर। फिर आपको पूर्ण विराम भी करने हैं। राइट, सब लोग हंस पड़े। पूर्ण विराम। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। पूर्ण विराम। नंद ने पूछा, अल्प विराम। लिखना नहीं है, वो ऊपर जो निशान दिखे ना बॉक्स में, वैसे ही आपको अल्प विराम पूर्ण विराम करके दिखाना है, जैसे मैंने नोटबुक्स में किया है। फिर नीचे लास्ट वाला, यह कौन है? दोहरा उद्धरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, फिर उद्धरण चिन्ह करना है हमें, तो ही वाक्य हमारा कंप्लीटेड होगा। सारे बच्चों को अच्छे से करना है। ठीक है, ओके। चलो हम नेक्स्ट 7 नंबर का संतान जो देखते एक बार। अब क्वेश्चन 7 में क्या किया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वाला है, मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उसके कुटुंब का जीवन कैसे बीत रहा था? मस्ती से, कष्ट से कि बड़े उत्साह से? तो कष्ट से। अब दूसरा वाला, बालक राजक्रीड़ा में क्या बना था?
बालक राजक्रीड़ा में क्या बना था? तो राजा। और फिर तीसरा है, ब्राह्मण का क्या नाम था? मौर्य। क्या नाम था? मौर्य। चाणक्य, नॉट मौर्य। मैंने बोल दिया तो क्या मौर्य हो जाएगा? हमने टीका किया है चाणक्य पर, तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए ना। वेरी गुड। सारे बच्चों को, मैं तो इसलिए देख रही थी कि सारे बच्चों को आता है या नहीं, और सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, इसलिए सारे बच्चों को आता है। तो उसका नाम था चाणक्य, राइट। मौर्य तो सेनापति था, है ना। तो फिर जिसको बंदी बना दिया गया था और वो राजा था, उसका नाम नंद था, राइट। अच्छा ठीक है, चलो अब हम प्रश्न नंबर 8 पर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बच्चे लोग, आप लोगों ने प्रश्न 7 तक सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में क्या लिखा है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, यानी कि सही प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं और अच्छे से, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने पिंजड़े को खोले बिना ही शेर को कैसे बाहर निकाला? राइट, उसको कैसे निकाला होगा? तो उसका आंसर है, चलो लिखो सारे बच्चा, चंद्रगुप्त लोहे की सलाखों को, जो लोहे की सलाखें थी ना बड़ी बड़ी पिंजरे की, हाँ, उसको गर्म करके उस सींग को पिघलाकर पिंजरे से बाहर निकाल दिया। क्या किया? पिंजरे से बाहर निकाल दिया, राइट। क्योंकि वो गर्म पड़ता पिंजरा, तो ही अंदर जो मोम का जो शेर था, सींग, वो पिघल कर बाहर आ जाता, राइट। यस। अब दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा होने पर चंद्रगुप्त क्या बना और उसने कौन सा बड़ा काम किया? तो उसका आंसर है, चक्रवर्ती सम्राट बना और उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्त किया। क्या किया? भारत को मुक्त किया, राइट। यानी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया था, छोटा सा जो बालक था वो, क्योंकि उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके फिर वो एक राजा बना, उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट नाम हुआ। फिर उसने सिकंदर था, तो उसको साम्राज्य के आतंक से हराया और भारत को सिकंदर से मुक्त किया था, राइट। उनके भी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका भी बहुत आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा फाला था, मतलब उग्रा था, वो कर सकते थे वो। अब तीसरा है, इस पाठ के आधार पर बताइए कि कठिन से कठिन काम को भी कैसे आसानी से किया जा सकता है। सही बात है, तो उसका आंसर है, पाठ के आधार पर हमने सीखा कि कठिन से कठिन काम कोई भी हो तो सूझबूझ से किया जा सकता है। यानी कि कोई भी काम हो वो हमें बल से नहीं पर हल से करना चाहिए। यानी कि जो काम हमें आसानी से हो सकता है वो काम के लिए बल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का होमवर्क में लिख लीजिए कि हिंदी की नोट में पाठ 3 का अभ्यास लिखना है, ठीक है। यानी कि हिंदी की नोटबुक में हमें पाठ 3 का जो अभ्यास का जो पूरा लिखवाया वो सारा का सारा आपको हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। यानी कि यहाँ तक हमारा पाठ 3 हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। तो सारे बच्चों को 1, 2 और 3 के तीनों पार्ट कंप्लीटेड हो चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। सारे बच्चों अपने घर पर रहिएगा, सेफ रहेगा और हम के भी ख्याल रखिएगा।
ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।